हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं, जो आपके सारे प्रीवियस ईयर हैं। आप देख सकते हैं सारे आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हम सही बना के आए हैं, बरसते जब आंसर की मिलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमने तो गलत कर दिया। और गलत क्या किया वो देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप स्पीड में देखते नहीं है, सीधा सट से मारते आंसर और निकल जाते हैं। वही आंसर को देखना है अच्छे से, पैनी निगाहों से देखिए। जब भी नहीं आए क्वेश्चन कम से कम ध्यान से पढ़िए। फिर आप अगर क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से तो आप आंसर आसानी से पहुंचेंगे। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं तो आंसर कैसे दीजिएगा। और यही क्वेश्चन है जो आपको मेरिट से जाने से रोक देता है, उसी को आज हम लोग दूर करेंगे। पहला बोला ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। फिर बोल रहा है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, या ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, या रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में चली जाती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, मतलब खत्म हो जाता है। तो एक बात बोलिए, भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक पदार्थ है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है यहां आपका देखिए डिफॉल्ट पॉइंट निर्वात। निर्वात मतलब खत्म। जबकि हम क्या बोले, ऊर्जा नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना ही व्युत्पन्न किया जा सकता ना ही विनाश। तो फिर कैसे खत्म हो जाएगा निर्वात में। तो यही क्वेश्चन आपका क्या था, बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर। अन्य रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, नहीं गलत है ना। चलिए आगे, ये सब तो सारा सही है। संग्रहित किया जाता है तभी तो, अगर संग्रहित किया तो स्थितिज ऊर्जा में होता है, फिर गतिज ऊर्जा में होता है जब कोई वस्तु गति में हो जाता है। वो सारे हम पढ़ाए हुए। आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आप देखिए सारे क्वेश्चन वहां हम ऊर्जा आराम से करवाए हैं। वर्क एनर्जी पावर जितनी है सारे आपका कलेक्शन वहां डाला हुआ है, एकदम थ्योरेटिकल विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जस्ट अभी हमने बताया, इसी बात को चर्चा किए थे। वो क्या है, ऊर्जा कहलाता है। देखिए आपका न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट होता है और यहां फिर न्यूमेरिकल है। ध्यान से बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। दोनों मिक्स लेकर आए हैं हम, जहां आप फंसते हैं उसी को दूर करेंगे। बोला 20 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा, ये पूछा है। क्वेश्चन पढ़िए आराम से समझिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन में गिवन पहले दिया क्या है, इसमें गिवन क्या है। पहले मास दे दिया गया आपका 20 किलोग्राम, उसके बाद वेग दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, गतिशील ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 1mv² होता है। क्या होगा 1/2, मास दे दिया गया आपका 20 और v दे दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 गुने 20 गुने 10 का स्क्वायर 100। 2 से कट जाएगा 2 1 2, 10 बच जाएगा यानी 1000। और क्या होता है, ऊर्जा कैसा ही मात्रक जूल होता है, तो क्या हो जाएगा जूल होगा। तो देखिए 1000 जूल जहां है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, 2 नंबर में। तो देखिए आपका यहां ध्यान रखिएगा 1000 तो ले आइएगा, फंस कहां जाइएगा एसआई मात्रक में, जहां आपको फंसाने की कोशिश किया गया है। यहां देखिए पास्कल भी दिया, 1000 तो सभी ऑप्शन में है। सॉल्यूशन भी कर लिए। अगर बहुत चालाक आप हैं, जिसको एक्सपर्ट बोलते हैं, बहुत बनाए हैं, प्रैक्टिस है, तो आप देखिए कि 4 ऑप्शन में 1000 है। अच्छा, तो आंसर तो 1000 आनी ही है, 1000 से आएगा कंफर्म, क्योंकि 4 ऑप्शन में है। अब हमें पूछा क्या गया, ऊर्जा। ऊर्जा कैसा ही मात्रक जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन में मार के चलिए, देखिए क्या था। आप बोलेंगे नहीं, मान लेते हैं 30 सेकंड बचा था। 30 सेकंड का, तो आपको 15-10 सेकंड काफी है क्वेश्चन के लिए।
कुछ नहीं करना, बनाने की जरूरत ही नहीं था, इतना काहे बनाते। आपका सीधा अगर पता रहता कि गतिज ऊर्जा कैसा मात्रक, ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, तो सीधा 1000 जूल मार के नहीं निकलते। 4 ऑप्शन में तो 1000 लिखल था। तो इसीलिए क्वेश्चंस भी सेटल करने वाला वो आपके टाइमिंग को बचाने की कुछ ना कुछ विकल्प दे देता है। लेकिन आप क्या करते हैं, टाइम को आप देखिए जबरदस्ती उसको बना रहे हैं, सॉल्व किए, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, सब समय तो ऑप्शन नहीं मिलेगा एक जैसा। चलिए आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर ओरिजिनल आपके सामने शिफ्ट भी लिख दिया ताकि आप बिलीव करें, ठीक है, जाके ढूंढिए इस तारीख को मिलता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। यानी कितना उसमें लगेगा, कार्य करने की दर पूछा, शक्ति। देखिएगा किया गया कार्य होगा, यहां छूटा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो 20 किलोग्राम तो दिया क्या है गिवेन में, गिवेन है आपका m बराबर 20 kg और 10 मीटर की ऊंचाई तक h दे दिया है आपका 10 मीटर, g दे दिया है 10 मीटर। जो हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे हमारे, उसके तो मुंह में रटा गया था, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, P = mgh होता था, P = mgh यानी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो उठा के रखा है थोड़ा, ठीक ना, हथौड़ा उठा के रखा है, तो 10 मीटर की ऊंचाई 20 किलोग्राम का हथौड़ा है, तो उसके द्वारा कितना होगा ऊर्जा, वो पूछा है, विभव ऊर्जा की गणना करें, ठीक है, विभव ऊर्जा की गणना करें। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, P = mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसलिए P से दिखाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर P = mgh पुट कर देते हैं। m मेरा दे दिया है 20, g हमें नहीं देता, अगर वैल्यू डेसिमल में रहता तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते, लेकिन अगर यहां मेरा नहीं भी दिया रहता फिर भी, अगर देखिए 20 है, 10 है, 400 है, 500 है, यानी क्या है नंबरल में या जीरो में है, बिना डेसिमल का है, तो हमें हमेशा 10 लेने की कोशिश करिएगा, ना तो न्यूमेरिकल में फंसिएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 लिखेंगे, h मेरा दे दिया गया है 10 मीटर, तो 10 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 2000, और क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा कैसा है मात्रक, जूल होता है, ठीक है, जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2000 जूल, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 2000 जूल हमें यहां दिखाई दिया, हमने आंसर मार दिया। क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये समझिए। आप अगर अप्रोच समझ गए तो क्वेश्चन को तहस नहस कर दीजिएगा। यार यही क्वेश्चन है जो आपको रोकता है, बोलता है कि तुमको 70 वाला को नौकरी नहीं होता है चला, और 71 वाला लेके चला जाता है। दर्द तो महसूस होता है उस समय, क्यों, आप एक क्वेश्चन छोड़े थे, आप क्वेश्चन को अगर कर लिए रहते तो आप भी वहीं रहते। तो क्वेश्चन को पहचानिए और उसको अपना इस बार ग्रुप डी में कहीं नहीं फंसना है, उसको एकदम क्लियर करिए जैसे भी हो। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छा तरीके से, पैनी निगाहों से क्वेश्चन को पढ़िए। जो तकलीफ देता है जिस क्वेश्चन को, उस तकलीफ को इतना आप करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जहां मिले फिर आपका क्या हो जाएगा, आप उसी पे सबसे बड़ा कमान हो जाएगा आपका। और जब कमान हो जाएगा, उस क्वेश्चन पे पकड़ आपका बन जाएगा, तो एग्जाम में कैसे छूटेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसकी बात बोल रहा है। सही नहीं पूछा, गलत है। 4 ऑप्शन है, 3 सही होगा, 1 गलत होगा, कोई उस गलत को पहचानिए। पहले बोला है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है, कैसे पॉसिबल है। स्थिर अवस्था में कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसमें स्थिर ऊर्जा होगा ना, स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, जब गति में होगा तब ना गतिज ऊर्जा होगा। तो यहां बोल रहा है कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। यहां लिख दिया गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, यही गलत है मेरा, ठीक है। और क्या है उसके बाद और भी पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है एक वस्तु के गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हाँ, गति द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या था 1/2 mv/, वो तो फॉर्मूला लिख दिया, सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, हाँ,
गतिमान अवस्था में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आपका सही हो जाता। तो गलत कौन था, ये वाला। वहां स्थितिज ऊर्जा लिखने की जगह गतिज ऊर्जा लिख दिया था। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है। आप जान रहे हैं बहुत सारा गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन ऐसा डाला, एंटी डाला है, फिर भी पकड़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, आराम से बनेगा। फिर न्यूमेरिकल देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है धरती से टकराने के तुरंत पहले यदि 2 kg का द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, ठीक है, तो किस ऊंचाई तक गिराया गया था कि 10 मीटर पर सेकंड के घर्षण नगण्य, मतलब फ्रिक्शन बोला है कि फ्रिक्शन को बात नहीं करिए, फ्रिक्शन नहीं लगा इसमें। कोई वस्तु था, यहां से गिर रहा था, ठीक है, लेकिन गिरने से पहले, अभी स्थितिज ऊर्जा यहां गिर रहा नहीं है वस्तु, गिरने से पहले यहीं मान लीजिए, यहीं गिरने से पहले बोल रहा धरती के टकराने से तुरंत पहले 2 kg की द्रव्यमान का एक वस्तु गतिज ऊर्जा, अब गिर जाएगा तो फिर स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा, ठीक है, स्थिर हो जाएगा ना, स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो बोल रहा है गिरने से टकराने से तुरंत पहले की बात कर रहा है, तो 400 जूल उसमें है एनर्जी, ठीक है, कितना ऊर्जा है, 400 जूल है। तो बताइए कि उसे कितने ऊंचाई से गिराया गया था, ये हाइट कितना था, यही पूछा आपसे कि कितना ऊंचाई से गिराया गया था। चलिए निकालते इसको। आपका दे दिया गया है, गतिज ऊर्जा दिया है ना, ऊर्जा दिया हुआ है 400 जूल ना, ऊर्जा दे दिया गया है 400 जूल, और m दे दिया गया है 2 किलोग्राम, और g दे दिया गया है ना, g बराबर दे दिया गया है, g दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं देता फिर भी ले लेते हम लोग, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें निकालने क्या बोला है, हाइट पूछा है। तो हमें बताइए ऊर्जा से आएगा कि नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगा, स्थितिज ऊर्जा आएगा, वो ऑब्जेक्ट तो स्थितिज ऊर्जा होगा कि नहीं। तो P = mgh लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप जानते भी हैं, तो लगाएंगे क्योंकि हाइट उसी में छिपा हुआ है। और हमें जूल अगर दे दिया है एनर्जी और हमें हाइट निकालने बोल रहा है, तो दो ही तो फॉर्मूला पढ़े हैं, K = 1/2 mv² और एक P = mgh। तो हमें हाइट किस में, P = mgh में। तो चला दो ही में तो है फॉर्मूला आपका, Ke बराबर 1/2 mv² और एक है Pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यहाँ हाइट निकालने बोल रहा है, तो हाइट से संबंधित एक फॉर्मूला है मेरे पास ऊर्जा से संबंधित, तो हम इसी को ना लगाएंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन को पहुंच बनाइए, ताकि हमें न्यूमेरिकल से कौन बोलता है डर लगता है, न्यूमेरिकल को यूं उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे हम लोग, सामने आ तो जाए सही। ढूंढिएगा ऑप्शन, क्वेश्चन खोल के, अरे मिला कि नहीं क्वेश्चन, ऐसा समझ गए, आएगा तो तुरंत से बहुत दिल को सुकून मिलेगा, अरे ऐसा तो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत सारा। तो ऐसा हो जाना चाहिए, आप रेगुलर वीडियो देखिए, सारा कुछ आपका क्लियर होगा। तो Pe = क्या लिखते हैं, mgh, यहाँ कितना दे दिया गया, 400 जूल दे दिया गया है, m आपका 2 kg है, गुने g आपका 10 है, क्या निकालने बोला है, h, यहाँ से 1 0 गायब, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 बच गया, यानी हाइट कितना आ गया, हाइट बराबर 20। अब क्या है हाइट, क्या एक दूरी है, दूरी कैसा ही मात्रक, मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 20 मीटर कहाँ है, ढूंढ के मारिए एकदम, ये नंबर 3 हो गया। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत भली भांति समझिए सब क्वेश्चन को। जो आपको दे दिया गया तो हड़बड़ा जाते हैं, नहीं बाबा कैसे बनेगा ये, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, केवल आपकी दृष्टि चेंज कर दीजिए देखने की, मन के डर को निकाल फेंकिए कि अब नहीं, अब हमसे तू होगा, है ना। कितना भी आर्ट्स के कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, वो भी एकदम नहीं, अरे कुछ नहीं है, साइंस मैंने नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चों से सुनते हैं हम लोग ऑफलाइन भी कि सर हम तो साइंस कभी पढ़े नहीं, आर्ट्स का कैंडिडेट है। अरे तो ध्यान से समझिए, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बनाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, काहे नहीं बनेगा क्वेश्चन, वो भी तो पढ़ा है, वो भी तो स्टार्टिंग से सीखा तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वैसे हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप रेगुलर क्लास लीजिए, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसे क्वेश्चन आता है तो अब प्रैक्टिस करिएगा तभी अब, क्योंकि प्रैक्टिस मैन मेड परफेक्ट, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? पहला है बांध का पानी, उड़ता हुआ यान वायुयान, गिरता हुआ वायुयान या दौड़ता हुआ धावक। तीनों तो गति में दिख रहा है। बोल रहा उड़ता हुआ वायुयान, तो उड़ रहा है तो गति में है तो गतिज ऊर्जा तो होगा। गिरता हुआ वायुयान, अरे वायुयान चलिए गिर भी रहा है तो गिर रहा है तो गति है कि नहीं उसमें, और गिर रहा है तो भी गति है तो गतिज ऊर्जा होगा। दौड़ता हुआ धावक, कोई धावक है दौड़ रहा है तो क्या होगा, उसमें नहीं होगा गतिज, तो उसमें भी गति है। गति किसमें नहीं है? बांध का पानी, इसमें गति कहां से होगा? ये तो स्थितिज ऊर्जा में है, बांध का पानी है, पानी पड़ा हुआ उसमें, लेकिन बोल देगा उससे अगर खोद के निकाल के उसके बांध में पानी बहने लगे तो जैसे पानी बहने लगेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो नदी का पानी क्या हो जाएगा? नदी का पानी बहेगा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, बांध का पानी स्थितिज ऊर्जा। बात को समझे? उम्मीद करते समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बांध का पानी। ठीक है, स्थिर पानी। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में, न्यूमेरिकल है, बढ़िया है, बनाइए। ये सब मिसलेनियस है हमारे, ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ये बीच बीच में सेट है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो क्या आपके पास समझ आ रहा है कि नहीं, बन पा रहा है कि नहीं। कोई कुछ बोले, स्टूडेंट आया था तो हमें पता चला कि नहीं प्रैक्टिस सेट लेकर आइए सर, वहाँ भी हम लोग देखना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, हम लेकर आएंगे, आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी की जाएगी। जितना बोलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करते हैं जितना बोलते हैं आप लोग आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है और उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा तब जूल खोजिएगा, जूल तो है ही नहीं कहीं, जूल तो है नहीं। तो अच्छा गिवन लिखते हैं, देखते बोला गया है पहला जूल, क्या बोला है? जूल है तो वर्क बराबर भी जूल लिखते हैं कि नहीं, वर्क एनर्जी पावर तीनों का होता है। तो देखिए जूल बराबर कितना होता है? 1000 दे दिया है जूल और टी दे दिया गया है 2 सेकेंड। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? बताए हैं, वर्क एनर्जी पावर, सब हम चैप्टर पढ़ा के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगा आपको, सारे मेरे क्लास मिल जाएंगे। डे बाय डे करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ आए फिर कमेंट में करिए, फिर हम समझाएंगे, वैसा क्वेश्चन लाके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। बोला कि 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी, कितना वाट था? तो इससे हमें एक रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े थे, पावर, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है। कार्य करने की दर ऊर्जा के, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, पावर कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोनों चेला अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर। समझिए इस बात को। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझे? तो आते हैं, यहां बोला कि कार्य की गई कार्य में ऊर्जा कितनी थी, तो बताइए हमें पावर निकालने को बोल रहे, कितना पावर लगाया उसमें। तो P इक्वल टू होता है W/T। W क्या होता है? कार्य बटे समय। तो देखिए, तो काम लिखा है कि नहीं? 1000 जूल का काम करता है, लिखा है काम करता हुआ, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिख देता है। क्वेश्चन तो अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, उससे पहले बोलते कि ये न्यूमेरिकल है, चलिए बाद में देखते हैं। बाद मत देखिए, जो आसान उसको बना डालिए। अब एकदम टफ है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते उसमें दिमाग लगाना बेवकूफ़ी है, लेकिन आप जिसको पढ़े हैं वो आराम से बनेगा। देखिए, तो P इक्वल टू कार्य बटा समय। तो कितना कार्य किया गया है? 1000 जूल है और समय कितना लिया? 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 500। और क्या होगा? P के पावर दर की जो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। तो देखिए 500 वाट कहाँ है? आपका आंसर हो जाएगा पावर। ये क्या है? पावर। और पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है।
तो मारेंगे हम लोग 500 वाट, आपका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं एक गलती भी से भी एक जीरो गायब हुआ, एक नंबर तो आप जो सोच रहे थे कि मेरा आ जाएगा वो हो गया, और एक नेगेटिव भी कर गए आप, इसलिए 50 भी दिया है 500 भी दिया है। काटने में भी गलती नहीं करना चाहिए, इसलिए ध्यान से संभल के। हड़बड़ी में कहीं जाना हुआ बोलते बहुत आसान है बहुत आसान है, और गलती मार देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन आपके लिए। बोल रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। कैसा ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग मतलब, पहले सेंटेंस को समझ जाइए, आंसर कर लीजिएगा, गारंटीड है। बोला एक संपीड़ित स्प्रिंग में और एक सामान्य स्प्रिंग की तुलना में किसमें ऊर्जा अधिक होगा? संपीड़ित मतलब एक मान लो एक स्प्रिंग है तो सामान्य स्प्रिंग हो गया, और सामान्य स्प्रिंग को पूरा दबा दिए, क्या कर रहे हैं? पूरा सप्रेस कर दे रहे, दबा दे रहे हैं, और जैसे सप्रेस करिएगा दबा दीजिएगा तो ऊर्जा किसमें ज्यादा होगा? सामान्य वाला कि इसमें होगा, तो इसको छोड़ेंगे भ्राम से निकलेगा ना, फैल जाएगा, पूरा फैलने की कोशिश करेगा, तो किसमें ज्यादा होगा? नहीं समझे? फिर से बोला मैंने कि एक सामान्य स्प्रिंग लीजिए, एक स्प्रिंग है, अरे कुछ साइकिलों वाला लीजिए या गाड़ी वाला, दिखते हैं बहुत ज़्यादा जंप जो करता है, उसमें आप गाड़ी पे नहीं बैठे रहते तो क्या रहता है? सामान्य स्प्रिंग रहता है। आप गाड़ी में जब जैसे बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है? संपीड़ित होता है, चिपक जाता है ना, तो संपीड़ित हो गया। और जब संपीड़ित स्प्रिंग और एक सामान्य स्प्रिंग की तुलना में किसमें ऊर्जा अधिक होगा? ऊर्जा किसमें अधिक होगा? तो संपीड़ित स्प्रिंग में ज्यादा ऊर्जा होगा, जिसको दबा के रखें आप, दबा के जैसे छोड़िएगा तो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो ऊर्जा किसमें अधिक है? संपीड़ित स्प्रिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर अधिक होगा। उम्मीद करते आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। तो नहीं, हाइट किसमें है? घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। देख रहे हैं सभी ऊर्जा है, सभी क्या है? ऊर्जा है। ऑल इज एनर्जी, तो एनर्जी में ऑप्शन है, तो ऊंचाई के साथ कौन बढ़ेगा? पहला लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, इसका तो वो आपका मिसाइल वगैरह में यूज होता है नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय परमाणु वाला में, तो इस सबसे रासायनिक ऊर्जा वो भी नहीं। आप देखिएगा ये दोनों में से आपको पूछा गया। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा दोनों का मिक्सअप, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिला, इसको ध्यान दीजिएगा। आंतरिक ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो हमें फॉर्मूला देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो हाइट किसमें है? और एक होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो हाइट किसमें है? हाइट तो आपका किसमें दिख रहा है? इसमें। तो ऊंचाई के साथ कौन बढ़ेगा और घटेगा? आपका स्थितिज ऊर्जा। ऐसे पकड़ना था क्वेश्चन को, बरसते कंसेप्ट होना चाहिए, इसीलिए बोलते जा प्लेलिस्ट में देखो, समझो क्या है और क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, और कैसे पकड़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नस ढीला कर देंगे अगर आ तो जाए क्वेश्चन इस टाइप से। प्रैक्टिस तो आप करिए मेरे साथ, 25 में 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी पर टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। ऊपर फॉल से पानी गिरता है टरबाइन पे, ठीक है, पानी ऊपर से गिरता है टरबाइन पे, और क्या होता है? टरबाइन पानी को घुमा देता है। एक तो ऊपर से गिर रहा है, इधर टरबाइन घूमता है, तो जैसे घूमता है तो क्या हो जाएगा? पानी, गतिज ऊर्जा ना। तो गतिज ऊर्जा के कारण ही तो वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। गति में करने के लिए ऊपर से पानी गिरता है या गिराया जाता है, ठीक है, और क्या होता है? टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन जैसे घूमता है तो पानी को गतिज ऊर्जा में ज्यादा ही गतिज ऊर्जा में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं बात को? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, समझिए। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं,
एल्केन, ठीक है, एल्काइन, सारे एल्किल सारे बताएंगे, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है। और ऑब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले पूछा जाता है कि फ्लोरीन का शेप कैसा होता है। यहां तो शेप वाला नहीं है, शेप होता है फुटबॉल जैसा, ऐसा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन फुटबॉल के जैसा होता है, फ्लोरीन का शेप फुटबॉल जैसा, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा होता है, फुटबॉल के शेप होता है क्या, फ्लोरीन। उसके बाद इसमें कार्बन की परमाणु कितनी होती है, कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के परमाणु 60 होते हैं। कितना, 6। बेंजीन में 6, इसमें कितना, फ्लोरीन में 60। ठीक है, ये पूछा गया है। एक ही पूछता है, एक पूछता है कि फ्लोरीन का कैसा होता है शेप, तो फ्लोरीन का शेप फुटबॉल जैसा। कितना कार्बन परमाणु, 60। 2 क्वेश्चन याद रख, बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, क्वेश्चन पढ़िए, 2 या 2 से अधिक। अच्छा, फ्लोरीन किसका प्रूफ है, एक सेकेंड, ये फ्लोरीन किसका प्रूफ है, तो कार्बन तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, कोई नहीं समझेंगे तो कार्बन का ही प्रूफ है, ठीक है, कार्बन का अप्रूप यानी उसी का प्रकार रूप है। देखिए अभी अप्रूप क्या होता है, इसको यहां आगे वाले स्लाइड में इसको क्लियर करेंगे कि आपका क्वेश्चन है, अभी पढ़े थे ना हम लोग, देखते हैं। यहां बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, तो कार्बन का तो फ्लोरीन, याद रखिएगा, फुटबॉल शेप होता है, 60 परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या। देखिएगा 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। ये क्या है, समस्थानिक और संभारिक नहीं है, समझ गए। ये क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु संख्या समान, वो क्या होगा, समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। और आइसोबार में क्या होगा, उसमें होगा द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उसे बोलते हैं समभारिक, भार में अलग और इसमें स्थान में अलग। और स्थान कौन इंडिकेट करता, परमाणु संख्या, इसलिए नाम पड़ा था। यहां बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें उसके भौतिक गुण भिन्न हो, उसके भौतिक गुण क्या होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण समान हो, क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। अलोट्रॉफी है ना, अपरूप कहलाता है। क्या अपरूपता किसे कहते हैं, जिसका भौतिक गुण अलग अलग लेकिन रासायनिक गुण समान, उसे क्या कहते हैं, अपरूप। ठीक है, समस्थानिक समझ गए थे, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। और संभारिक क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है CO का सापेक्ष द्रव्यमान बताइए। कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सअप है ना, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड साइलेंट किलर, क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट किलर, ऐसा ही साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। ठीक है, किसको बोलते हैं साइलेंट किलर, कार्बन मोनोक्साइड को। क्लियर हुआ। कार्बन मोनोक्साइड में बताइए का इसका सापेक्ष द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो कार्बन कितना होता है, नंबर 6 पे इसका द्रव्यमान संख्या 12। ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा, इसका 8 होता है क्या, परमाणु संख्या, और ये 16 क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो ये है द्रव्यमान संख्या और ये क्या है, परमाणु संख्या। सारा एलिमेंट में ऐसा ही होता है, नीचे क्या होता है, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, और ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो हमें क्या बोलना है, द्रव्यमान निकालना है ना, तो द्रव्यमान क्या होगा, CO का कार्बन कितना देख लीजिएगा, CO2 का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, नंबर कितना है, तो C 1 है, तो 1 का क्या होगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 1 2, कितना हो गया 28, इसका हो जाएगा सापेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे खतरनाक, जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आता है तो अरे क्या करे इसको, क्या करे इसको, वैसा नहीं, देख तो लीजिए एक झलक, यही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। सजातीय मिश्रण,
एक ही जात का मिश्रण। विजातीय मतलब अलग अलग जात, नहीं समझे। सजातीय मतलब एक ही जात और विजातीय मतलब अलग अलग। क्या होता है इसका मतलब, देखते हैं, बताते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण को क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब विलयन दो प्रकार के, जब एक ही जैसा मिक्सअप होने लायक रहेगा तब ना विलयन कहेंगे उसको। विलयन यानी सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब एक ही जात का मिला हो, ठीक है, यानी घुल मिल जाए पूरा, उसको विलयन कहेंगे। ऐसा कोई भी चीज को मिलाइए तो विलयन ही कहलाता है। अब उसमें विलयन के दो प्रकार होते हैं, विलयन के दो प्रकार। एक होता है, नहीं दिख पा रहा है, देखिएगा, विलयन दो प्रकार के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, इसे मिक्सर कहते हैं, मिक्सर या सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। विलयन क्या एक तरह से क्या है, मिश्रण ही है ना। देखिएगा, मिश्रण एक तरह का क्या है, आप जो अगर अनुपात में मिलाते हैं तो इसे यौगिक बोल देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे मिलाते हैं कोई भी अनुपात में 2:3, कोई भी अनुपात समान समान अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यौगिक होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, मिश्रण होगा। तो मिश्रण दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या हो जाता है, जैसे आप लेते हैं नमक और पानी का मिलाते हैं, नमक प्लस पानी, क्या मिलेगा कि नहीं, शरबत नहीं बनेगा, यस। नींबू प्लस पानी मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण है। अलग अलग कर सकते हैं इसको, नहीं ना, समांगी। विसमांगी, मान लेते हैं बालू ले लिए और बालू को पानी में मिला दिए, ठीक है। बालू यानी सैंड, सैंड को जब ले लिए और क्या कर दिए, पानी में मिलाए तो क्या हो जाएगा, मिलेगा, नहीं ना घुलेगा, तो विसमांगी मिश्रण। एक जात नहीं हुआ तो इसलिए विसमांगी मिश्रण हो गया। और भी लिखिए, नमक, नमक को तेल में डालेंगे तो मिल जाएगा, घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा, वो भी हो जाएगा। तो इस टाइप से ये मेरा था, विलयन इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और मिश्रण भी हम चर्चा कर दिए थोड़ा सा, बाकी आपका जब हम टॉपिक वाइज लाएंगे तो वहाँ तो क्लियर करते ही हैं। तो ये आपका था कुछ कलेक्शन, और आज का इतना ही था आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बनाने समझने की कोशिश करिएगा, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको रोक के बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार कहते हैं, अपना पेन चला तो दिमाग में घुसेगा। और अगर खाली गाना और वीडियो जैसा इसको देखना चाहते हैं तो जाइए ना, सब बड़ी गाना लग बजता है, बहुत आजकल अलग अलग सॉन्ग आता है, सीखते रहिए, समझते रहिए, लेकिन फिर एक बार टाइम गया तो फिर पुनः वापस नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं एक बार ध्यान दे दीजिए, देखिए इस बार बेड़ा पार लगा देंगे, गारंटीड है साइंस में। बाकी और सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे सारे आते रहते हैं, देखिए और सारे बनाने का समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाय बाय। और जितने यार दोस्त चाहने वाले हैं सबको शेयर करिए, बोल पढ़िए, अच्छे हैं, समझ गए, और समझा मतलब बताने की कोशिश कीजिए, जितना है शेयर करिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। साथ ही आपका एक साथ ही चला जाएगा, आपका दोस्त का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए आप शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।